साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बाबूराम धीमान एक नए विषय के साथ जो बहुत ही चर्चित है और कई प्रतिभागी परीक्षाओं में उसमें से प्रश्न अक्सर पूछा करते हैं और पूछ लिए जाते हैं। आज हम उसी विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं और उस विषय का नाम है समास। समास क्या होते हैं और उसके भेद कितने होते हैं। उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। हिंदी शिक्षण में समास का अपना अलग ही महत्व है। उपसर्ग या प्रत्यय की तरह समास यौगिक शब्द बनाते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के बीच से विभक्ति हटाकर उन्हें आपस में मिलाकर एक नया स्वतंत्र शब्द जब बनाया जाता है तो इस मेल को समास का नाम दिया जाता है। साथियों, समास का अर्थ क्या है, इसके ऊपर गौर करते हैं। समास संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण। अस धातु में सम उपसर्ग तथा घय प्रत्यय लगाकर समास शब्द बना है जिसका अर्थ है संक्षिप्त करना। समास की परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी भाषा में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। साथियों, समास क्या है और उसकी विशेषता क्या है, समास की विशेषताओं के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। हिंदी में प्राय दो शब्दों से बनते हैं समास। संस्कृत में अनेक शब्दों से बनते हैं समास। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी और जर्मन में समासों का प्रयोग पाया जाता है। समास ज्ञात करने के लिए समस्त पदों का खंडों में विभाजन किया जाता है और योजक चिन्ह का हम इसमें प्रयोग करते हैं। सामासिक शब्द में विभक्तियों और योजक आदि अव्यय शब्दों का लोप होता है। समास में हम पदों का प्रयोग करते हैं यथा पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद। सामासिक शब्दों में पुल्लिंग शब्द पहले और स्त्रीलिंग शब्द बाद में आते हैं। विग्रह के आधार पर एक ही शब्द से कई समासों का निर्माण हो जाता है यथा पीताम्बर। समास की रचना: समास की रचना प्यारे साथियों जब हम करते हैं तो सबसे पहले पूर्व पद पहले वाला पद या शब्द, उत्तर पद दूसरे वाला पद या शब्द, समस्त पद संपूर्ण पद पहले और दूसरे का योग। उदाहरण के लिए रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए पूर्व पद, घर उत्तर पद और समस्त रसोई घर, समस्त पद रसोई घर। समास के प्रकार: साथियों, समास के प्रकारों की यदि हम चर्चा करें तो हम इनको तीन आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। पहला है पदों की प्रधानता के आधार पर,
पूर्व पद प्रधान समास जैसे अव्ययीभाव समास, उत्तर पद प्रधान समास यथा तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास। दोनों पद प्रधान समास द्वंद्व समास, दोनों पद अप्रधान समास यथा बहुब्रीहि समास। प्रयोग दूसरा है प्रयोग की दृष्टि से हम समास को 3 भागों में बांटते हैं। संयोग मूलक समास, दूसरा है आश्रय मूलक समास और तीसरा है वर्णन मूलक समास। और यदि व्यावहारिक दृष्टि के आधार पर देखा जाए तो हम व्यावहारिक दृष्टि के आधार पर समासों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और अंतिम है बहुब्रीहि समास। पहला समास है अव्ययीभाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय का काम करता हो उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। यथा प्रतिदिन, दिन दिन के प्रति। मैंने इसमें 2 कॉलम बनाए हैं, पहला है समस्त पद का और दूसरा है विग्रह का। निसंदेह, संदेह रहित, बेखटके, खटके के बिना, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, साफ साफ, बिल्कुल स्पष्ट। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यथा राजकुमार, राजा का कुमार। सामासिक पद और विग्रह, इसको भी मैंने 2 भागों में दर्शाया है। पहला है सामासिक पद और दूसरा है विग्रह। सामासिक पद को आप समस्त पद भी कह सकते हैं। यथा धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। प्रयोगशाला, प्रयोग की शाला। रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। वनवास, वन में वास। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। साथियों, तत्पुरुष के भेद मैंने अलग से दर्शाए हैं। उनमें पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है कर्ण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठा अधिकरण तत्पुरुष और सातवां है न्याय तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास, इस समास में कर्म कारक व विभक्ति को चिन्ह का लोप हो जाता है। यथा, इसको भी मैंने 2 भागों में दर्शाया है, समस्त पद और विग्रह। उदाहरण के लिए जेब कतरा, जेब कतरने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। आशातीत, आशा के अनुरूप। ग्रामगत, ग्राम को गत। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन। कर्ण तत्पुरुष, जहां पूर्व पद में लगे कर्ण कारक की विभक्ति का लोप हो वहां कर्ण कारक तत्पुरुष समास होता है। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त। साथियों, इसको भी मैंने 2 भागों में विभाजित करके दर्शाया है। पहला है समस्त पद, दूसरा है विग्रह।
तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित, ये इसका उदाहरण है। मन माना, मन से माना। मन घड़ंत, मन से गढ़ा हुआ। स्वरचित, अपने आप रचित या स्वयं रचित। कष्ट साध्या, कष्ट से साध्या। शोकाकुल, शोक से आकुल। कीर्ति युक्त, कीर्ति से युक्त। संप्रदान तत्पुरुष, वह समास जिसमें संप्रदान कार्य की विभक्ति का लोप हो जाता है, संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे स्नान घर, स्नान के लिए घर। साथियों, इसको भी मैंने दो भागों में समस्त पद और विग्रह में विभाजित करके दर्शाया है। उदाहरण के लिए गौशाला, गौ के लिए शाला। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। अपादान तत्पुरुष, इसमें दो पदों के बीच अपादान कारक छिपा रहता है। अपादान कारक का चिन्ह या विभक्ति से अलग होता है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए कामचोर, काम से जी चुराने वाला। इसको भी मैंने दो भागों में विभाजित करके समस्त पद और विग्रह में दर्शाकर बताने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए दुरागत, दूर से आगत। रण विमुख, रण से विमुख। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास में संबंध कार्य की विभक्ति का, के, की का लोप पाया जाता है। यथा समस्त, यथा वज्रपात, वज्र का पात। इसको भी साथियों मैंने दो भागों में विभाजित करके समस्त पद और विग्रह में दर्शाने का प्रयास किया है। जैसे घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। लखपति, लाखों का पति। राजरानी, राजा की रानी। अमचूर, आम का चूर। विद्याभ्यासी, विद्या का आभासी। विचाराधीन, विचार के अधीन। अधिकरण तत्पुरुष समास, वह समास जिसमें अधिकरण कार्य की विभक्ति में पर का लोप पाया जाता है, अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। यथा देशाटन, देश में अटल। इसको भी मैंने समस्त पद और विग्रह में बांटकर दर्शाने का प्रयास किया है। वनवास, वन में बास। आनंद मगन, आनंद में मगन। शरणागत, शरण में आगत। ध्यानावस्थित, ध्यान में अवस्थित। न्याय तत्पुरुष समास, निषेध या अभाव के अर्थ में किसी शब्द से पूर्व अ या अन लगाने से जो समास बनता है उसे न्याय तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए अहित, न हित। इसको भी मैंने समस्त पद और विग्रह में बांटकर दर्शाने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए अधर्म, न धर्म। अनुदार, न उदार। अपूर्ण, न पूर्ण। अनाश्रित, न
आश्रित। कर्मधारय समास वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए चरण कमल, कमल के समान चरण, इसको भी मैंने समस्त पद और विग्रह में दर्शाकर दिखाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। जैसे प्राण प्रिय समस्त पद और विग्रह इसका है प्राणों के समान प्यारा या प्रिय। नील कमल, नीला कमल, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। द्विगु समास जिसके पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। वस्तुतः यह तत्पुरुष का ही एक भेद है। उदाहरण के लिए त्रिफला, तीन फलों का समूह, तो इसमें तीन संख्यावाचक शब्द है। समस्त पद में त्रिफला और विग्रह में तीन फलों का समूह। पंचवटी, पांच बटों का समूह, तो पांच संख्यावाचक शब्द है। चौराहा, चार राहों का समूह, चार संख्यावाचक। त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह, और इस समास में तीन संख्यावाचक शब्द है। बहुव्रीहि समास जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो अपितु समस्त पद ही अन्य पद का विशेषण होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के लिए चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। साथियों, इसको भी मैंने समस्त पद और विग्रह में बांटकर उदाहरणों को समझाने का प्रयास किया है। समस्त पद है चंद्रमुखी और उसका विग्रह है चंद्र के समान मुख है जिसका, अर्थात कोई भी औरत जो बिल्कुल सुंदर हो। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी। त्रिवेणी, तीन नदियों का संगम स्थल, अर्थात प्रयागराज। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद समान हो वहां द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दो शब्दों का मेल होता है समास करते समय और तथा आदि समुच्चय बोधक अवयवों का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए दाल रोटी, दाल और रोटी। साथियों, इसको भी मैंने समस्त पद और विग्रह में बांटकर उदाहरणों को दर्शाने का प्रयास किया है, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। उदाहरण के लिए रुपया पैसा। रुपया पैसा समस्त पद और इसका विग्रह है रुपया और पैसा। जन्म मरण समस्त पद, विग्रह क्या है इसका? जन्म और मरण। प्यारा प्यारा ये समस्त पद है और इसका विग्रह है प्यारा और प्यारा। अपना पराया ये समस्त पद है और इसका विग्रह है अपना और पराया। साथियों, आज हमने समास के ऊपर जो चर्चा की, मैं समझता हूँ इस
विधा से, इस विषय से, इस शीर्षक से आप लाभान्वित होंगे। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।